बकरी क्या दिया? ये 1600 दे दे। Please like, comment, share and subscribe. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माच मिस्टी मोर। सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज हम आपको लेके जाएंगे सरस आजीविका मेला 2025 एंड 26 में। फरीदाबाद में हो गया सरस आजीविका मेला। हर साल जो सर्दी का मौसम होता है तो दिसंबर जनवरी में ये मेला लगता है। तो हम भी पहुंच गए थे। तो घूमिए, देखिए मेरे साथ, पूरा मेला घूमिएगा मेरे साथ अगर मिस हो गया है तो। और देखिए कितना खूबसूरत मेला है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में पता चले। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। तो ये मेला बहुत ही अच्छा मेला था, बहुत ही एन्जॉयमेंट था और बहुत ही हमने एंजॉय किया। पूरे हम फैमिली के साथ गए थे। मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरे ससुर जी भी साथ में थे। देखिए, और ये देखिए इसका गेट कितने अच्छे से सजाया गया है और अंदर फूड कोर्ट भी है, गाना बजाना और जो ग्रामीण रूरल हस्तशिल्प है उसका भी प्रदर्शन किया गया है। और मतलब जो देसी खाना, देसी फूड फेस्टिवल और देसी कल्चर, इसको देखिए। और इस मेले में एंट्री करने से ही हमें थोड़ा सा मतलब शाम को निकले थे, थोड़ा सा भूख लग गया था तो हमने थोड़ा सा पेट पूजा पहले किया। ये देखिए मेरी बेटी, वाइफ, मेरे ससुर जी और हमने खाया देसी टिक्की, आलू टिक्की और खा के फिर हम एंटर करेंगे। तो एंटर करते ही जो देखिए ये देखिए एंट्री करते स्वागत करने के लिए तो देखिए सरस फूड फेस्टिवल और देखिए जो राजस्थान के कल्चरल लोग आए हुए थे, जो डांसर्स और गाने बजाने के लिए वो स्वागत करने के लिए तैयार थे। वो डांस हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले दिखाते हैं थोड़ा सा घूम के। देखिए, और ये देखिए कितने पूरा जो ग्राउंड था वो ग्राउंड में पूरा मेला लगा हुआ है। और जो सरस आजीविका मेला होता है मेनली रूरल और ग्रामीण हस्तशिल्प के ऊपर और देसी कल्चर के ऊपर फोकस होता है। तो ये देखिए मिट्टी के बर्तन, जो रूरल जो डेवलपमेंट है, रूरल जो ग्रामीण जो हस्तशिल्प है उसको बढ़ावा देने के लिए ये मेला आयोजित किया जाता है। और ये सारे सरस के जो आप स्टॉल, आप प्रगति मैदान के जो ट्रेड फेयर लगते हैं या जगह जगह जो ग्रामीण हस्तशिल्प मेला लगता है या फिर सरस आजीविका के भी बहुत सारे मेले लगते हैं। ये देखिए जो हस्तशिल्प हाथों से बनाए गए हैं, तरह तरह के मतलब चीज़ें, कांच के पुल के चीज़ें या फिर घर के सारे चीज़ें, मिट्टी के बर्तन, कप, साड़ियाँ जो ग्रामीण में बनाए जाते हैं, तात की साड़ियाँ या सिल्क की साड़ियाँ, या बहुत सारी जैसे जूते, कपड़े, घर के सारे चीज़ें, कप, बर्तन, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो देखिए, घूमिए मेरे साथ और पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। ये जो मेला था मतलब इतने सारे चीज़ें आए थे, हमें बहुत पसंद आया। स्पेशली जो ब्रास और पीतल के शंख बने हुए थे और उसके सारे चीज़ें बने हुए हैं, वो बहुत पसंद आए। ये देखिए जूते जो आगरा या जो दिल्ली एनसीआर के अगल बगल में जो जूते चप्पल तैयार होते हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। और ये देखिए साड़ियाँ और जो कुर्ती, और यहाँ पे जो भी रेट्स भी रीज़नेबल रेट में आपको मिल जाता है। और ये सारी चीज़ें एक जगह आपको मिलता है। और देखने के लिए, एक तो अगर कोई कुछ ना खरीदे फिर भी सिर्फ देखने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। पूरे मेले में मेरा जो सबसे फेवरेट स्टॉल यही था। ये जो ब्रास और पीतल के और बहुत सारी चीज़ों से बनी हुई जो मूर्तियाँ और घर के मतलब घर को सजाने के लिए जो सारी चीज़ें, देखिए चेस, और ये देखिए ये शंख के ऊपर एक विष्णु के 10 अवतार और माँ दुर्गा की मूर्ति, वो ऐसे बारीक कारीगरी से बनाया गया है। देख के आप आश्चर्य हो जाएंगे। ये देखिए एक में माँ दुर्गा की मूर्ति और एक में विष्णु के 10 अवतार। तो
ये और ये देखिए पेंटिंग्स, कितने प्यारे प्यारे पेंटिंग्स यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं। तो ये जो 2 स्टॉल थे मेरे फेवरेट थे, और सबसे ज़्यादा फेवरेट तो मैंने आपको दिखाई दिया। ऐसे बहुत जो हस्तशिल्प है, ग्रामीण रूरल जो हस्तशिल्प है वो यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, और वो यहाँ पे अपने जो चीज़ों की उसको सेल करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि क्या क्या हम कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। वो मतलब एक प्लेटफॉर्म है जो सरस आजीविका मेला है, और बहुत सारे ग्रामीण मेला होता है, वहाँ पे ये लोग अपने जाते हैं और अपने चीज़ों को दिखाते हैं और सेल करते हैं, जो पूरे साल ये बनाते हैं अपने हस्तशिल्प के द्वारा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब जो भारत की इंडिया की जो रूरल एरियाज़ है, और वहाँ पे किस किस बारीकी चीज़ों में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनती है, और उसमें बारीक कारीगरियाँ करते हैं वो अपने हाथों से या छोटे छोटे मशीन से, और वही लेके यहाँ पे सबको दिखाने के लिए आते हैं और सेल करने के लिए आते हैं। तो ये जो मेला स्पेशली आप बहुत सारी जगह पे होता है, बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ में होते हैं, या फिर ट्रेड फेयर्स में लगते हैं, सरस के जो ग्रामीण रूरल डेवलपमेंट में काम करते हैं, हस्तशिल्प को डेवलपमेंट में काम करते हैं, उसके ज़रिए ये मेला लगता है। तो ये बहुत ही प्यारा है और बहुत ही खूबसूरत है। आप ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ ज़रूर घूमिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अपने घर के छोटे बच्चों को, स्पेशली जो जेनजी है, जो मतलब हमारे जो आने वाली जो पीढ़ियाँ है, जो जेनजी बुलाते हैं जिनको, वो भी इनको देख सकते हैं और अपना आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया की कल्चर, इंडिया की संस्कृति, इंडिया की जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें वो बनाते हैं, इंडिया की हस्तशिल्प, रूरल डेवलपमेंट, रूरल जो चीज़ें बनती है वो कितना आगे है और कितनी खूबसूरत और प्यारी चीज़ें हैं जो कि फैशनेबल भी है, और उसको भी वो लोग यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ विदेशों के बड़े ब्रांड में चीज़, ये देखिए बैग्स कितने अच्छे लगते हैं। तो ऐसे डिज़ाइनर्स बैग्स और छोटे छोटे चीज़ें, ये देखिए मतलब जो फैशनेबल है, जो ट्रेंडी है, ऐसे चीज़ें यहाँ पे बनते हैं। और इसको आप मतलब आजकल का जो फैशन है उसके आप दिखा सकते हैं, ये साथ में लेके चलेंगे तो आप और ट्रेंडी और फैशनेबल लगेंगे। तो ऐसी सारी चीज़ें आप खरीदें, विदेशी ब्रांड मतलब अच्छे हैं, मतलब वो भी आप यूज़ करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा फ़ोटो सेशन हो रहा है, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मेरी ससुर जी यहाँ पे खड़े हैं, और ये देखिए सारी जो देसी चीज़ें लाइक हाजमे की गोली, आम पापड़ और बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल बने हैं और सारे लोग लेके देखिए ये साड़ियाँ और कुर्तियाँ और फैशनेबल चीज़ें, इतने कलरफुल, इतने अच्छे डिज़ाइन के, बहुत अच्छे लगे मुझे। और मैं बोलूँगा कि जहाँ भी हो रहा है आप लोग जाइए, एक बार देखिए, बहुत अच्छे लगेगा। ये फरीदाबाद का सरस आजीविका मेला था, जो कि दिसंबर के एंड से लेकर जनवरी फर्स्ट वीक तक रहता है, और बहुत अच्छे से लगता है। बहुत अच्छा भीड़ था, हम लोग थोड़ा से रात को गए थे लेकिन बहुत लोगों की भीड़ थी। तो ये सुबह 10 बजे से लेकर खुल जाता है और शाम को 9-10 बजे तक चलता है। तो यहाँ आप घूमिए, देखिए, ये देखिए सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा था, ये मतलब जो देसी नुस्खे हैं, देसी चीज़ें हैं। या देखिए ये पापड़, रागी बाजरा के बने हुए पापड़, चिप्स, बीट रूट की चिप्स, ये बहुत सारी चिप्स जो हेल्दी भी है वो बनाए जा रहे हैं। और ये देखिए आपको आवाज़ें आ रही होंगी, तो ये कल्चरल प्रोग्राम भी शुरू हो गया है, वहाँ पे डांस वांस चल रहा है, वो हम देखने के लिए जाएंगे। ये देखिए हस्तशिल्प लाइक चेयर्स और गद्दे जब जो बनते हैं वो बैठते हैं, और बहुत सारी स्टॉल्स ऐसे आई थी जो। तो ये मेला जो लगता है मैंने आपको बता ही दिया, दिसंबर एंड वीक से लेके जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक तक चलता है। और अपने NIT जो टाउन पार्क है वो उसके सामने और पीछे वाले जो ग्राउंड है जहाँ पे स्पेशली मेला लगता है। तो ये जो मेला मेला लगा है जो टाउन पार्क के एकदम पीछे के साइड में जो मेन रोड के किनारे है, जहाँ पे तिब्बती मार्केट और जो वो एक पेट्रोल पंप है उसके बगल में जो बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में ये लगता है।
तो जो इस साल अगर घूम नहीं पाए तो ये पूरा मेला मेरे वीडियो में देख लीजिए। ये देखिए, ये जो देसी नुस्खे मैंने बोला, हाजमे की गोली और बड़ा तरह तरह की चटपटी गोली जो आपको बचपन की याद दिलाएंगी, या फिर बचपन बड़े लोग भी खा सकते हैं, आम पेपर वगैरह। और ये देखिए जो सारे टेंट में लगे हैं, और ये देखिए मेरी बेटी इतनी एंजॉय कर रही है, उसको बड़ा मज़ा आया। बहुत दिनों बाद ठंड में घूमने निकली है तो खेल भी रही है, उसको बहुत बड़ा मज़ा आया। तो देसी, एकदम देसी चीज़ें, जो देसी ग्राइंडिंग मशीन है, हाथों से कूटते हैं मसाले वगैरह, वो सब चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही है, पत्थर से बने हुए हैं। और अभी आपको डांस दिखाएंगे। तो डांस आपने देख लिया और म्यूज़िक भी आपको कानों में आ रहा होगा। ये देखिए, ये पत्थर से बनी हुई एकदम हाथों से बारीक कारीगरी बनाई गई है। देखिए शेर बनाए गए हैं, गौ माता बनाए गए हैं बच्चों के साथ, और ये सारे घर सजाने के लिए आपको काम में आता है। ये देखिए, घर सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें, ये सारे हाथों से बनाए गए हैं। और ये देखिए फ्लावर, जो कि फ्लावर के मतलब जो कृत्रिम फ्लावर्स है वो आप यहाँ पे बिक रहे हैं, जो आप घर में रखेंगे, घर सजाने के लिए काम आते हैं और बहुत दिनों में ख़राब नहीं होता, सिर्फ साफ़ सफाई करने से हो जाता है। और यहाँ पे कैमल राइड भी आप करवा सकते थे बच्चे को। तो ये देखिए कैमल घूम रहे हैं और दूर आपको दिखाई दे रहेगा स्टेज, उस स्टेज पे प्रोग्राम भी चल रहा है। तो स्टेज का मतलब प्रोग्राम हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जब तक वहाँ पे पहुँचे तो स्टेज के जो भी कलाकार थे वो चले गए थे। और यहाँ पे देसी बर्तन देखिए, मिट्टी के बर्तन और उसके साथ सेरामिक के बर्तन जो हाथों से बनाए गए हैं। बहुत कारपेट्स जो कि बारीक कारीगरी और बहुत खूबसूरत कारपेट जो आपको हाउस को बहुत सुंदर बनाते हैं, आपको ट्रेंडी बनाते हैं। ऐसा घर पे बिछाएंगे तो लगेगा क्या घर है, क्या कारपेट है, उसको घर के जो खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। तो ऐसे कारपेट भी वहाँ पे बिक रहे थे। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप मार्केट में जाते हैं या फिर कई दुकानों में जाते हैं, एक शॉप में एक ही चीज़ मिलता है। तो यहाँ पे जो मिलता है, जो मेला जो लगता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घर के लिए या फिर जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें होती है रोज़ाना, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म में, वो भी सुंदर, खूबसूरत और वो भी रीज़नेबल रेट में।
अखरोटगिरी कैसे दिया? ये 1600 दे दे। ड्राई फ्रूट वाली चाय। चाय तो इंशाल्लाह जी मेरा चाय का। तो आपने देखा लाइक कश्मीर उधर से आए हैं ड्राई फ्रूट्स के शॉप्स यहाँ पे है, और यहाँ पे कश्मीरी शॉप्स भी आए थे जो कावा बेच रहे थे, और उसके जो मसाले और जो भी चाय कावा में जो यूज़ होता है जो चाय वो यहाँ पे बिक रहे थे। और बहुत तो आपने देखा कि मतलब कैसे सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे बिक रही है, और ऐसे चीज़ें देखना एक साथ, वो भी एक लाइक आपका माइंडसेट होना चाहिए, तो उसी टाइम में आपको जाना चाहिए, और एक मतलब सौभाग्य भी है जो आप एक साथ मतलब उस जगह पे आप एक साथ जा सकते हो और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, ख़रीद सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी जैसे पापड़, ड्राई फ्रूट्स, ये आप टेस्ट करके भी खरीद सकते हो, और ऐसे टेस्ट करने की भी जगह है। तो अभी जो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो, उसके बाद हम जाएंगे फूड कोर्ट में। फूड कोर्ट में देसी खाना क्या क्या मिल रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए एकदम छोटे बच्चों के लिए टेडी बियर्स भी बिक रहे हैं। देखिए टेडीज़, बहुत सारे तरह तरह के टेडीज़ यहाँ पे बिक रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। और ये सारी जगह से थोड़ा सा मतलब बाहर से थोड़ा सा रेट ज़्यादा था, लेकिन आप थोड़ा सा बार्गेन करते तो मतलब थोड़े से चीज़ में आपको पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें यहाँ से मिल जाती है। तो ऐसे मैं बोलूँगा कि एक बार ज़रूर जाइए। जो ग्रामीण और हस्तशिल्प है उसको बढ़ावा देने के लिए, और जो फैशनेबल, ट्रेंडी लेकिन देसी, और जो देसी कल्चर से जुड़ा हुआ ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये देखिए पूरा मेला ग्राउंड मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये हम आ गए हैं सरस फूड कोर्ट पे। तो यह फूड फेस्टिवल भी हो रहा है, तो अंदर ये देखिए कैमल भी है, और तो हम एंट्री कर रहे हैं सरस फूड कोर्ट पे। और ये जो तरह तरह के तरह तरह के स्टेट है, और तरह तरह के मतलब स्टेट में तरह तरह के खाने हैं। ये देखिए स्पेशल मूंग दाल पकोड़े, और उसके बाद बहुत सारे चना जोड़ गरम बॉम्बे से आए हैं, फिर राजस्थान के खाने, फिर अयोध्या उत्तर प्रदेश से बहुत सारी चीज़ें आए हैं। हमने वहाँ से मेवा कचौरी खाया, बहुत ही टेस्टी था, और घर के लिए भी पैक करके लाए थे। और ये देखिए अयोध्या उत्तर प्रदेश से आए हैं, और वहाँ के सारी चीज़ें पकोड़े और वो भी स्नैक्स और मीठी चीज़ें वहाँ पे लाए हैं। और ये देखिए ये फरीदाबाद की है, जो सारी चीज़ें पकोड़े वगैरह, चाय, गाजर का हलवा, और सरसों का साग, मक्के की रोटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही थी। जो भी एकदम देसी कल्चर से देसी खाना यहाँ से जुड़ा हुआ है, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टॉल लगे। ये देखिए बाजरे की रोटी, कुल्हड़ वाली चाय, ये सब कुछ आपको यहाँ से मिल रहा है। तो एकदम वो बना के बाजरे की रोटी बना के दिखा रहे थे। ये देखिए देसी चीला, और पाव भाजी, बॉम्बे पाव भाजी,
और बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए सरस फूड फेस्टिवल का एक जो भी फूड कोर्ट है वहाँ पे बैठ के भी आप खा सकते हो। और इतने सारे चीज़ें खाने की चीज़ें देख के आपको मुंह में लालच तो ज़रूर आएगा। ये देखो अपने राजस्थान, तो अपने राजस्थान के जो मिर्ची पकोड़े या फिर दही भल्ले और उसके राजस्थान के तरह तरह के टेस्टी खाने यहाँ पे थे, वो भी आप खा सकते थे। तो घूम के अगर परेशान हो गए हो, भूख लगी है, तो यहाँ से खाना खा सकते हो आराम से। क्या कितने किया? तो ऐसे आसपास के इलाके से भी या फिर लोकल जो फूड शॉप है जो लाइक फरीदाबाद में या फिर तो लोकल जो मतलब खाने की चीज़ें बेचते हैं वो भी यहाँ पे स्टॉल लगाए थे। और उन्होंने अपना देसी खाना जो यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय या फिर गाजर का हलवा और भी बाजरे की रोटी, सरसों का साग, देसी पकोड़े, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए थे और लोगों को खिलाए। आलू टिक्की वगैरह, गुलाब जामुन, जलेबी, देसी घी के जलेबी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे खाने के लिए मिलेंगी। तो एक साथ सारे देसी कल्चर और जो भी रूरल डेवलपमेंट और रूरल हस्तशिल्प की चीज़ें आपको एक जगह मिलती है। और सारे देसी खाना जो भी इंडियन खाने, जो तरह तरह के स्टेट के खाने भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो हमने भी सारा घूम के थोड़ा सा भूख लगा तो कुछ खाए और पैक भी करवा लिए। और ये देखिए मेरी बेटी, उसको बहुत एंजॉय हो रहा है, उसको बहुत एंजॉय कर रही है। अभी उसको थोड़ा सा पैर में दर्द हो गया तो मेरी को गोदी में उठ के थोड़ा सा घूम भी लिए और हम फिर वापस जाएंगे। तो ये देखिए, तो आई होप जो भी ऐसे आजीविका मेला होता है, सरस के मेले होते हैं, ग्रामीण मेला होता है, रूरल मेला होता है, तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए। और हमारे जो देसी कल्चर, जो भारत की, जो इंडिया की जो कल्चर है और जो हस्तशिल्प है वहाँ पे बढ़ावा देना चाहिए। देखिए जो चेयर्स है, तरह तरह के चेयर्स है, ट्रेंडी घर पे आप रख सकते हैं, बैल्कनी में रख सकते हैं। मेरी बेटी देखिए जो उसमें झूल रही है। तो ये जो चेयर्स है और भी तरह तरह के सेरामिक के बर्तन, मिट्टी के बर्तन यहाँ पे बिक रहे थे। देखिए कितनी प्यारे प्यारे चीज़ें हैं। तो ये आप रीज़नेबल रेट पे खरीद सकते हो, आप घर पे सजा सकते हो, घर पे बैल्कनी में या फिर डाइनिंग टेबल में या फिर आपके आंगन में जगह है तो वहाँ भी रख सकते हो, छत पे रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बिक रही थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि सबको इसके बारे में पता चले। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, बहुत सारे कुकिंग ब्लॉग्स हैं, बहुत सारे ट्रैवलिंग ब्लॉग है, बहुत सारे ट्रेंडिंग वीडियोज़ है, बहुत सारे सेलिब्रेशन की वीडियोज़ है, बहुत सारे फेयर्स है, बहुत सारे ऐसे मेले की वीडियोज़ है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो सबको अगेन हैप्पी न्यू ईयर, नया साल सबको अच्छा जाए। और ऐसे जो ठंडी के मौसम में ही ये मेले होते हैं, तो जहाँ भी मेला हो रहा है या फिर फेयर्स लग रहे हैं ज़रूर घूमिए, ज़रूर देखिए। और हमारे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोज़ है, हमारे साथ जुड़े रहिए और नए साल में ढेर सारा प्यार हमको दीजिए, हमारे चैनल को और भी प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू फ्रॉम माच मिष्टी मोर। थैंक यू।